नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत टाइम पहले की बात है कि मैं कंपनी में काम कर रहा था और उस कंपनी में बहुत सारे अलग-अलग न्यू फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा था। मैं एक होटल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे बाजू में मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसी डिपार्टमेंट में एक नया फ्रेशर आके मेरे बाजू में बैठ गया और वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करने लगा, कोई भी छुट्टी नहीं ली। और एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है कि जब भी कोई नया बंदा कोई नया कंपनी को ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर, उसके लिए आप उसका पहला फर्स्ट सैलरी जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है। सेम उसके साथ भी हुआ। सैलरी का जब दिन आया, उसका सैलरी क्रेडिट तो हुआ, लेकिन वो मुझे आके बोलता है कि देखो मेरे पास सैलरी क्रेडिट जो हुआ है वो 18,000 रुपीज़ का हुआ है। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था और जब एचआर से मेरा बात चल रहा था, तब तो यही बोला गया था कि मुझे 20,000 मिलेगा और यहाँ तक कि मेरे ऑफर लेटर में भी लिखा है 20,000। तो कैसे मेरे पास 18,000 आया? गाइज ये एक ऐसा डिल्यूजन होता है जो कि हर एक नया फ्रेशर के साथ होता रहता है, क्योंकि हम लोग ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी इसके बीच के डिफरेंस को समझ नहीं पाते। हम लोग ऑफर लेटर के बेसिस पे जाते हैं, जिस ऑफर लेटर में अमाउंट लिखता है हम लोग उसी चीज़ को कंसीडर करते हैं कि वही पैसा हमारे पॉकेट में आएगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी अलग चीज़ होता है, नेट सैलरी अलग चीज़ होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ रे। मैं ऐसे इंडस्ट्री हेल्पर में ऐसे वीडियोस बनाता ही रहता हूँ जो कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी को बहुत ही डिफाइन तरीके से एकदम इसको बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या होता है, और जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी कंपनी में अगर एज ए न्यू ज्वाइनिंग हो जा रहे हो तो आपका माइंड में ऑलरेडी ये सेट रहेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ और आप जितना शेयर करोगे, आप जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। और मेरा इंस्टाग्राम industry_हेल्पर को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑफर लेटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को एक बार बहुत ही डिटेल तरीके से समझते हैं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक सैंपल ऑफर लेटर दिखाया है, जो कि हालांकि एक सैंपल ऑफर लेटर है, सो आप इसको कोई भी एक ओरिजिनल ऑफर लेटर मत समझना। जैसे कि आप ऑफर लेटर में देख सकते हो, इस ऑफर लेटर का जो होटल है उसका नाम मैंने रखा है ग्रैंड हेरिटेज होटल। ग्रैंड हेरिटेज होटल में जैसे कि नॉर्मल होता है, एक जॉब टाइटल होता है, जिस टाइम का आपको ऑफर लेटर दिया जाता है उसका एक डेट रहता है। अब इस ऑफर लेटर के डीप अगर आप जाओगे तो इसमें देखो कुछ कंपोनेंट्स है। अगर आप ऊपर से अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपका है ग्रॉस मंथली एसोसिएट सैलरी, उसके नीचे आपका आता है बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। तो ये बेसिकली आपके सारे सैलरी का अलाउंस का एक कॉम्पोजिशन होता है और उसी कॉम्पोजिशन के बिहाफ में आपका टोटल सैलरी का स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है। अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो वो होता है बेसिक सैलरी। तो गाइस बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी बेसिकली होता है कि आपके इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड ना रह के आप जो काम कर रहे हो बस उसका बेसिक सैलरी होता है। यानी कि इसके अंदर आपका अलाउंस, आपका लॉन्ड्री अलाउंस, एकोमोडेशन अलाउंस, बहुत सारे अलग अलग अलाउंस भी रहते हैं, वो इसमें एडेड नहीं रहता। ये बेसिकली आपका सिर्फ बेसिक कंपोनेंट का सैलरी रहता है, जिसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता। इसी के ऊपर आपके बाकी के जो अमाउंट्स रहते हैं वो डिडक्ट होता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि बेसिक सैलरी ही वो कंपोनेंट होता है जिसमें से आपका बाकी का सैलरी का डिडक्शन होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो पहले आपको दिखेगा बेसिक सैलरी, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, देन कन्वीनियंस अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। अगर मैं यहाँ पे सैलरी को अगर कंपोनेंट, अगर जस्ट सैलरी को हम एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि आपका सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपए का है। आप इस ऑफर लेटर में भी देखोगे तो यहीं पे यही लिखा रहेगा कि ग्रॉस मंथली एसोसिएट सैलरी जो आपका है दैट इज 20,000 रुपीज। सो 20,000 आपका ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब यही होता है कि ये बेसिकली आपका टोटल कॉम्पोजिशन का सैलरी जिसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं है। यानी कि इस 20,000 के ऊपर आपका डिडक्शंस होगा और डिडक्शन होने के बाद आपके पास जो नेट सैलरी जो बचेगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं टेक होम सैलरी, यानी कि नेट सैलरी ही वो सैलरी होता है जो सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट होगा और वही सैलरी बेसिकली आपको हर महीने आपके बैंक में मिलेगा, वही हमारा ओरिजिनल सैलरी रहता है। और ग्रॉस सैलरी बेसिकली वो सैलरी होता है जिसमें से आपका कोई भी डिडक्शंस नहीं रहता। अभी यूजुअली हमारे जो
सैलरी का जो डिडक्शन होता है, मैं बेसिकली सिर्फ होटल के पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ। तो होटल के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपका बेसिकली 2 डिडक्शंस होता है, जो कि मेन डिडक्शंस होता है। सबसे पहला डिडक्शन आपका होता है पीएफ का। अभी पीएफ क्या होता है? पीएफ बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता है। ये बेसिकली एक तरीके का आप समझ लीजिए सेविंग्स अकाउंट हो गया, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी जो होता है उसका एक 12% का कंट्रीब्यूशन हमेशा टोटल फिक्स रहता है कि इसी कंट्रीब्यूशन के लेवल से आपको पैसा कटता रहेगा आपकी बेसिक सैलरी से। तो अगर आपका बेसिक सैलरी मान के लीजिए, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे 9,000 का है, तो 9,000 के बेसिस के ऊपर आपका 12% कटता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट एक अजम्पशन किया है कि आपका पीएफ यहाँ पे 1800 रुपए करके कट रहा है। हालांकि पीएफ जो रहता है वो डिपेंड करता है, हर एक कंपनीज में ऊपर नीचे होता रहता है, और ऊपर से कभी कभी एम्प्लॉइज जो होते हैं वो पीएफ को ज्यादा भी कटा सकते हैं, कम भी कटा सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स। सो बेसिकली आप मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट फंड अगर 1800 रुपीज करके कट रहा है, तो वो 1800 रुपए आपके ग्रॉस सैलरी से कट रहा है। तो बेसिकली अगर आप 20,000 से 1800 रुपए को कटा दोगे तो वो पैसा बेसिकली अभी तक आपका बचेगा। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स अगर मान के चलिए आपका बेसिक सैलरी अगर मान लो 9,000 का है, तो प्रोफेशनल टैक्स वही 200 से 250 रुपए के बीच में होगा। टैक्स गाइस मैं आपको बता दूं, ये एक नॉन रिफंडेबल चीज होता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट आपसे लेती है, यानी कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार हमसे वो टैक्स ले रही है क्योंकि आप हमारे कंपनीज में काम कर रहे हो। अभी आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बोल देना। लेकिन ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है जो कि हर महीने आपकी सैलरी से कटा जाता है। ये बेसिकली टैक्स होता है। टैक्स जैसे कि नॉन रिफंडेबल होता है, सो दैट अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। ये आपके बेसिक सैलरी से डिडक्शन होता है। तो एक आपका हो गया पीएफ, दूसरा आपका हो गया टैक्स। इसके ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग डिडक्शंस भी होते हैं जो कि कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप एक ऐसे होटल में काम कर रहे हो जिस होटल में आपको एकोमोडेशन दे रहे हैं, तो एकोमोडेशन का अलग से डिडक्शन होता है। फूडिंग अगर आपको मिल रहा है तो फूडिंग अलग से डिडक्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली 2 डिडक्शंस हमेशा आपका होगा। एक होता है आपका पीएफ, दूसरा आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हमेशा 200 से 250 रुपए के बीच में होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। और अगर कुछ लोग अभी पूछेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स होता है कि नहीं होता है, तो गाइस इनकम टैक्स जैसे कि आपको पता ही है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात ऑलरेडी डिक्लेयर कर भी दिया है कि अगर आपका एनुअल सैलरी अगर 12 लाख होता है तो ही आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर में अगर आपका सैलरी अगर हर महीने अगर लाख रुपए से ज्यादा है तो ही आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे तो मंथली सैलरी क्योंकि 20,000 की हो रही है, सो यहाँ पे इनकम टैक्स देने का कोई मतलब नहीं होता। प्रोफेशनल टैक्स लेकिन आपको हर इसमें देना ही पड़ेगा, जो कि 200 से 250 रुपए के बीच में होता है। तो गाइस ये सारे डिडक्शन होने के बाद जो आपके पास जो बेसिक सॉरी नॉट द बेसिक सैलरी, जो नेट सैलरी जो आपके पास बचता है वो होता है हमारा टेक होम सैलरी। अगर आप इस ऑफर लेटर को फिर से देखोगे तो आपको नीचे दिखेगा टोटल नेट सैलरी। अभी यूजुअली गाइस आपका टोटल नेट सैलरी नॉर्मल तरीके से कोई भी ऑफर लेटर में लिखा नहीं रहता है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक सैंपल दिया। अगर आप कोई भी होटल इंडस्ट्री में अगर आप इंटरव्यू देते हो, 5 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, तो नेट सैलरी किधर भी लिखा नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये एक सैंपल है, लेकिन ओरिजिनल ऑफर लेटर्स में नहीं लिखा रहता है। वहां पे आपका यही लिखा रहेगा ग्रॉस सैलरी क्या होता है। कुछ कुछ जगह में तो ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा है, तो वहां पे सीटीसी लिखा रहता है। सीटीसी अभी कॉस्ट टू कंपनी होता है, वो भी बेसिकली सेम चीज ही हो गया। तो आइदर आपको सीटीसी लिखा रहेगा या फिर ग्रॉस सैलरी लिखा रहेगा। नॉर्मल तरीके से हर जगह पे ग्रॉस सैलरी लिखा रहता है और उसके नीचे आपका डिडक्शंस लिखा नहीं रहता है। तो इसको आपको याद रखना है। डिडक्शंस यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग अभी आपको जब ओरिजिनली कोई ऑफर लेटर मिलेगा तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यही मिलेगा कि आपका ग्रॉस सैलरी क्या है, और अगर आपको कोई एकोमोडेशन होगा तो एकोमोडेशन डिडक्शन सिर्फ लिखा रहेगा, लेकिन पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन नहीं लिखा रहता है। तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि 12% आपका पीएफ होता है और आपका जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो 200 से 250 रुपए के बीच में होता है। ऑफकोर्स प्रोफेशनल टैक्स स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, क्योंकि एक स्टेट का अलग होता है, दूसरे स्टेट का अलग हो सकता है। तो आपका 200 से 300 रुपए के बीच में ही आपका होगा, इतना ही कंफर्म रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। अगर आपकी सैलरी अगर बेसिक सैलरी अगर मान के चलिए अगर 30,000 रुपए हो गई तो आपका प्रोफेशनल टैक्स भी ज्यादा डिडक्ट होगा। तो ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है बेसिक सैलरी के ऊपर। सो इट्स बेसिकली टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बेसिक सैलरी। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टैक्स आपका कटेगा। पीएफ का भी सीन वैसा ही होता है, जितना आपका ज्यादा सैलरी होगा उतना ज्यादा आपका पीएफ डिडक्शन होगा। और ये सब डिडक्शन होने के बाद आपके पास जो नेट बचता है वही होता है बेसिकली आपका टेक होम सैलरी। तो आपको हमेशा यही मान में रखना पड़ेगा कि जो ग्रॉस सैलरी होता है, अगर मैं मान के चलूँ आपका सैलरी अगर 20 से 25,000 के बीच में होता है, क्योंकि नॉर्मली हर एक फ्रेशर का ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। 20 से 25,000 रुपीज के बीच में अगर आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा तो आपको ये मान के चलना है कि आपका डिडक्शन 2,000 से 2,500 के बीच में होगा। यानी कि अगर आपका सैलरी अगर 25,000 रुपए, तो आपका जो
टेक होम सैलरी जो आएगा वो 23,000 से 22,800 के बीच में आएगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। और कभी भी ग्रॉस सैलरी को नेट होम सैलरी से कभी भी एकदम मतलब सेम तरीके से मत सोचिएगा। अगर आप वो सोचेंगे देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो होता है, ग्रॉस सैलरी से हमेशा डिडक्शन होने के बाद ही आपका नेट होम सैलरी आता है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको ज़्यादा वीडियो में बड़ा कर दिया है, लेकिन द मेन थिंग फॉर मी वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सैलरी एंड नेट होम सैलरी। क्योंकि हर एक नए फ्रेशर के लिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सा चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग एचआर से जब बात करते हैं तो एचआर हमेशा आप हमको ग्रॉस सैलरी ही बोलता है। आप कोई भी जगह पे इंटरव्यू दे लो, अगर आप एक फ्रेशर भी हो, अगर आप एक एक्सपीरियंस भी हो, आपको हमेशा ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर का सिस्टम अलग होता है। तो और एक वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बाहर के कंट्रीज का भी सिस्टम बोलूंगा, लेकिन इंडिया के अंदर यही सिस्टम होता है कि आपका जो ग्रॉस सैलरी होता है उसमें से डिडक्शन होता है, डिडक्शन होने के बाद जो आपका पैसा बचता है वही आपका नेट होम सैलरी होता है और वही आपको क्रेडिट मिलता है। लेकिन ये जो पीएफ का जो सिस्टम होता है, पीएफ इज बेसिकली लाइक अ सेविंग्स अकाउंट ओनली, तो उसको बाद में विड्रॉ कर सकते हो। मैं डिटेल में ऑफकोर्स पीएफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीएफ क्या होता है, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट होता है वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ओवर देयर सेपरेटली एज वेल। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और एल्स यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम विच इज industry_helpo। आई एम अगेन लेटिंग यू नो द आईडी एंड एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा, और आप industry_helper सर्च करके भी उसको फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, बट माई मेन इंटेंशन वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू डू इट। और क्या आपको जानना है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँगा, एंड आई विल बी देयर टू जस्ट लेट यू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, अबाउट होटल इंडस्ट्री एंड अबाउट एवरीथिंग। सी यू एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।